तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, या फिर ऑफिस में लेके नहीं गया। राजकारण पिछले जब से ब्रिज बना गया है तब से ब्रिज बंद था, राजकारण का शौकीन था, का ब्रिज बंद है। हम सुशिक्षित बेरोजगार है, पत्रकारी करते टाइम इलेक्शन में लड़ना जरूरी था, क्यों तो जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। पत्रकारी के माध्यम से मैं बहुत सारी लड़ाई लड़ चुका हूं, उसका अंत राजकारण में आकर रुक जाता है। इसलिए मैंने तय किया है कि राजकारण में आकर नगर पालिका चुनाव से मेरी शुरुआत करूं और सपोर्ट भी पार्टी का मिल जाए। जैसे कि कुछ काम हो तो हम निहत्ते कुछ नहीं कर सकते जब तक सत्य में ना हो, इसलिए सत्य में आने के लिए यही वजह मेरी। तो लोग लड़ रहे हैं या राजकारण कर रहे हैं या जीत रहे हैं, तो ये लोग सिर्फ जीत कर घर पे बढ़ जा रहे। हम पहले से जमीन के कार्यकर्ता है, जमीन से हम जुड़ के हैं, जमीन पर रहकर ही काम किए, लोगों के मसाइल हल किए, लड़े लोगों के लिए, उपोषण, धरने, आंदोलन, बहुत सारे मसले पहले कर चुके हैं, अब राजकारण में आ रहे हैं। आपने जैसा बताया कि आप कांग्रेस से उम्मीदवार है, तो सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, इतने पार्टी से लेकिन कांग्रेस ही क्यों, जबकि सत्ता में आप केंद्र सरकार में देखेंगे तो बीजेपी है, तो आपकी कांग्रेस ही क्यों चुना है? समविचारिक पक्ष है, जैसे कि दूसरे पक्ष, बहुत सारे पक्ष है जो कि मुस्लिम विरोधी है, चाहे दूसरे भी विरोधी बहुत है, एससी एसटी ओबीसी इनके विरोध है। सिर्फ कांग्रेस ऐसा पक्ष है जो 18 पगड़ जातियों को लेकर काम करता है। लोग एजाज कुरैशी को वोट क्यों देंगे? साफ चेहरा और सुशिक्षित पढ़ा लिखा चेहरा है, और लोगों को यह पता है कि यह चेहरा अपने लिए कुछ कर सकता है, और मैं बिल्कुल पब्लिक के लिए लड़ूंगा, लड़ते आया, पहले भी लड़ते आया, इंशाल्लाह आगे भी लड़ाई जारी रखूंगा। मोहल्ले में कितने ऑफिस है आपके और इसका खर्चा कौन देता है? मैं तो ऑफिस कोई खुला नहीं हूं, जो मेरे चाहने वाले हैं इन्होंने अपने आप उनके घरों के शटर खोलकर वहां मेरे लिए प्रचार करने के लिए बढ़ गए। मैंने किसी को बोला नहीं कि मेरा प्रचार करो, या फिर ऑफिस में लेके नहीं दिया। आप देखते हैं कि भाई गली में शराब की दुकान आसानी से खुल सकती है, लेकिन उर्दू आंगनवाड़ी क्यों नहीं खुल सकती है? बिल्कुल, इससे पहले कि हमारे यहाँ के आमदार जो आप खासदार है, वो 2 टाइम मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उन्होंने मुस्लिम के लिए आंगनवाड़ी तो छोड़ो, अभी मेरे वार्ड में, वार्ड क्रमांक 10 में लोगों की मांग स्कूल की है, स्कूल नहीं बनाया गया। साहब से, माजी मुख्यमंत्री अशोक राज चौहान साहब से कब्रिस्तान मांगा गया कि मुस्लिम को दफन विधि के लिए कब्रिस्तान नहीं है साहब दो, तो साहब पिछले 15 साल से साहब सिर्फ चॉकलेट देते आ रहे मुस्लिम को, और कॉलेज बनने वाले थे मुस्लिमों के लिए नहीं दिए। क्यों? तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो इनको बढ़ाना नहीं है इंडिया को, और खासकर मुस्लिमों को। क्यों? तो मुस्लिम अगर पढ़ेगा तो इनके झंडे, इनके मोर्चे आंदोलन में कौन आएगा? इसलिए जानबूझकर मुस्लिम को अनपढ़ रखा जा रहा है। और आज भी तो मुस्लिम के बस्ती में जाकर देखो, मुस्लिम के बस्तियों में नगर पालिका ज्यादातर कचरा उठाने तक नहीं आती, विकास की बात तो बहुत दूर हुई, हर जगह खड्डे, रास्ते खराब, नाले और निकालने बहुत कम आएंगे, नाले है नहीं बने हुए। अभी मेरे वार्ड में, वार्ड क्रमांक 10 में बहुत जगह रास्तों में पानी जमा है, नगर पालिका का ध्यान नहीं है। भोकर का ब्रिज के नीचे से माननीय अशोक राज चौहान या फिर उनकी बेटी जो हमारे माननीय आमदार है, वो 10 मिनट रुक के दिखाए ब्रिज के नीचे। पिछले जब से ब्रिज बना गया है तब से ब्रिज बंद था। मैंने उस ब्रिज की डीआरएम रेलवे डिपार्टमेंट को तकरार दी थी कि एक साइड का ब्रिज बंद है, हम सुशिक्षित बेरोजगार है, हमको वहां पे मच्छी पालन करने की परवानगी दी जाए। ऐसा मैं आंदोलन करने वाला था, लेकिन फिर वो कुछ टाइम के लिए थातुर मातुर काम करके चालू कर दिया गया, लेकिन अभी फिर भी बंद है। अभी इलेक्शन लगने के 2 दिन पहले साफ सफाई की गई, सिर्फ थातुर मातुर काम किया गया, और वो अभी फिर से बंद हो जाएगा। वो तो ब्रिज फेल हो गया। जैसे कि भोकर का विकास बोलते हैं लोग, भोकर विकास हुआ सिर्फ रेस्ट हाउस का, किसके लिए? साहब या फिर कोई आमदार खासदार आ जाए, मतलब गरीबों के लिए विकास नहीं हुआ। भोकर का पॉलिटिशियन माना गया, पॉलिटिशियन में गरीब मिल जाता, गरीब को खींच के ले जाते वहां पर। गरीबों के लिए विकास नहीं हुआ, विकास अगर हुआ तो साहब का हुआ, साहब के लोगों का हुआ। जैसे आपने कब्रिस्तान की बात की, जब भी मुसलमान विकास की बात करते हैं तो एक शब्द बोला जाता है, वो है कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान का मतलब क्या है? ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप विकास की बात करेंगे तो देखो बेटा कब्रिस्तान है, या फिर वाकई में कब्रिस्तान देने की बात करते हैं? और सबसे पहले आपका सवाल है कि कब्रिस्तान में इंसान कब जाता है? कोई जब किसी का इंतकाल होगा जब जाता है। ठीक है, हमारे जमीन मर चुकी है, लेकिन इंसान तो अभी जिंदा है, और रूह इनकलाब के जरिए से हम लोगों के अंदर बेदारी लाएंगे और रूहों को जिंदा करेंगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कब्रिस्तान जब आदमी मर जाता है तब उसको वहां की जरूरत पड़ती है। अभी जो कब्रिस्तान है उसकी जगह फुल हो चुकी है। एक जहां पर पहले 10 साल 5 साल पहले जिनको दफनाया गया था, जब खोदा जा रहा था, उनके हड्डियां, उनका कफन दफन जो भी है वो निकल रहा है। और सबने मेन बात, पटरी के इधर के लोगों को दफन जो भी है नहीं, वो लोगों को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर यहां से जाना पड़ रहा है कब्रिस्तान के लिए। ईदगाह हो जाए या आम कब्रिस्तान हो जाए, मेन जरूरत है पटरी के इधर के लोगों को, जैसे कि नीलम नगर, सईद नगर, ये लोगों को कब्रिस्तान की जरूरत है खास करके। लेकिन साहब 15 साल से सिर्फ चॉकलेट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे वाला आदमी, माननीय है वो, लेकिन मुख्यमंत्री रहे वाला आदमी एक मुस्लिम की कब्रिस्तान में रहता, और मुस्लिम के वोटों को चुन के आ रहे आप लोग। जहां मुस्लिम का
वोट जा रहा, वही चुन के आ रहे। हमने जब भूकर के सर्वे किया है तो चंद मसाइल है जिनका हल हमें ढूंढना चाहिए। तो इसमें तो चंद मसाइल पब्लिक ने जो बताई है वो है उर्दू स्कूल। आप देखते हैं कि सिर्फ 12 तक है जो भगरतुलम जो संस्था का स्कूल है, और जो गवर्नमेंट स्कूल है वो सिर्फ 10 तक है। और जब हमारे लड़कियां जो होती है वो 12 के बाद जो उनको पढ़ने के लिए नागरिक जाना पड़ता है, और वो बहुत मुश्किल होता है, वो किस तरह से स्ट्रगल करती है उन्हें पता है। तो इसके ऊपर आपका क्या आइडिया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मेरी मांग बहुत सालों से है, मैं इसके पहले भी बहुत बार लिख चुका हूं कि मुस्लिम के लिए यहाँ पर उर्दू कॉलेज होना चाहिए। मैं इसी मिलकर साहब जब कांग्रेस में थे तब भी साहब ने वादे किए थे कि मुस्लिम के लिए मैं कॉलेज बनाऊंगा, लेकिन साहब ने कुछ नहीं बनाया। साहब ने बढ़ावा दिया सिर्फ साहब के लोगों को, जो आज उनके साथ है सिर्फ वही लोग हैं जो जिनको उन्हें बढ़ाया। जो अपने ज़ईफ हजरात जो होते हैं, जो दादा दादी वालिदैन होते हैं, तो उनके लिए उनके शुगर और बीपी का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या मोहल्ला क्लिनिक या छोटे तौर पर उसका क्या, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? मोहल्ला क्लिनिक तो बहुत दूर की बात है। अभी जो क्लिनिक है भोकर का ग्रामीण रुग्णालय हो गया और वो बड़ा बन रहा है, अभी बांधकाम चालू उसका, लेकिन अभी भी वहां पर आज अभी जाओ 2 सिस्टर और 1 डॉक्टर रहता है। इमरजेंसी आने के बाद सीधा रेफर करते नांदेड़ को। इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी यहाँ के डॉक्टर सिर्फ नांदेड़ का हर एक पेशेंट को रेफर करते। एक बात नहीं थी ऐसी कि 1 साल में 15,000 नहीं सॉरी 1.5 लाख के ऊपर लोगों को रेफर किया गया। फिर भोकर का हॉस्पिटल क्या काम का? छोटी सी जख्म होती है, छोटा सा कुछ भी होता है तो रेफर कर देते नांदेड़, जाओ नांदेड़। अब नांदेड़ का हॉस्पिटल क्या हाल है पता है आपको? नांदेड़ का हॉस्पिटल का इसलिए हाल हो रहा है कि वहां पर सब लोग वहीं जा रहे हैं ना। अगर भोकर में सब ट्रीटमेंट हो गया तो अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ सोनोग्राफी की सिर्फ मशीन आई हुई है, सोनोग्राफी यहाँ होती नहीं, कभी हफ्ते में 1 आध बार होती, डॉक्टर आता नहीं कभी। अभी जो रेगुलर है अपघात विभाग उसमें भी सिर्फ 1 डॉक्टर और 2 सिस्टर है। ये आप सारे मसाइल को हल करने की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से आप ऊपर दबाव बनाएंगे इन मसाइल को हल करने के लिए? बिल्कुल संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का मेरे साथ संविधान है, कलम है। बिल्कुल संविधान के माध्यम से मैं लड़ाई लड़ूंगा और हर चीज में मुस्लिम, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एससी हो, सबको मैं न्याय दिलाऊंगा। अब आपके साथ छोटा सा गेम खेलेंगे जिसे कहते हैं रैपिड फायर। तो हम सबसे पहले कोई पार्टीज का या कोई चीज का नाम लेंगे, आपके जहन में जो आएगा आप वो बोल दीजिए। सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस। कौन सी राष्ट्रवादी? अजीत गुट। बीजेपी का छोटा बच्चा। और शरद पवार गुट। चाणक्य। शिवसेना। उद्धव ठाकरे गुट। ठीक। शिंदे गुट। गद्दार। ठीक है, इसके बाद हम आपको 2 मिनट देंगे, जो आवाम से आप मैसेज देना चाहते हैं वो आप दीजिए। मैं आवाम से इतनी इत्तला करता हूं, मैं वार्ड क्रमांक 10 से ओबीसी उम्मीदवार खड़ा रहा हूं। वार्ड क्रमांक 10 से मेरी एक ही अपील है, 3 बटन आएंगे कांग्रेस निशानी के पंजे के, आप 3 भी बटन दबाकर पंजे को, कांग्रेस को बहुमत से जिताइए। इसकी वजह यह है कि हम आपके हर मसाइल को सबके सामने रखेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। आप आधी रात को हमको फोन करो, आधी रात को मिलो, हम काम करके देंगे। जैसे कि नगर पालिका में अभी फिलहाल सिर्फ आप 43 निकालने गए, नगर 43, तो आपको खर्चा आ रहा है 5 से 10 हजार रुपए। हम सिर्फ 10 रुपए में निकाल के देंगे। घंटेवारी को 50,000 रुपए लग रहे हैं। हम जब सत्ता में आएंगे तो जितना चार्ज गवर्नमेंट का है, चाहे वो 20 रुपए क्यों होता, उतने ही चार्ज पे उसकी पावती आपको मिलेगी, उतने ही चार्ज पे आपको गुंडारिया काम करा के देंगे। बाकी दिगर जो मसले होकर के है, हम खुद आपके घर पर आके मसले हल करेंगे। और दूसरी बात, हम चुन के आने के बाद आपको नगर पालिका आकर अर्ज देकर काम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ हमको एक फोन करें, हमारा बंदा आपके पास आ जाएगा और आपके मसाइल सुन लेंगे और आपका मसला जो भी है हल करा के घर पे लाके देगा। चाहे वो नवा 43 हो, वो घंटेवारी हो, कोई भी प्रमाण पत्र हो या फिर घरकुल हो, कुछ भी हो, हम आपके घर पे हमारे नुमाइंदे भेज देंगे और आपके घर से डॉक्यूमेंट सबमिट करके हम तुम्हारा काम करा के घर पे लाके देंगे। तो भाई दोस्तों, ये थे हमारे पत्रकार एजाज कुरैशी जिनसे हम गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब इसके बाद आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और सबसे अहम चीज कमेंट कीजिए और बताइए हम अगला पॉडकास्ट किसका ले। जब तक दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।